दफा हो जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। जानते हो, मैं जन्म से ही करोड़पति नहीं था। 7 साल की उम्र में पेट में ट्यूब बांधकर दारू बेचनी शुरू की थी मैंने। 10 साल में मैंने जेब काटनी शुरू की। 15 साल की उम्र में पहली बार मर्डर किया। लोग मेरे नाम से कांपते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि आंख उठाकर भी देखे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा सूर्या। तूने अनजाने में नाक के फन पर पैर रख दिया है सूर्या। डस के ही दम लूंगा। मेरा काटा पानी भी नहीं मांगेगा। जल्दी करो दीदी, लेट हो रहा है। हाँ, आ रही हूँ। क्या हुआ बेटा, शू टाइट है? नहीं मम्मा। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब, हम पास के गांव से आए हैं, हमें आपसे कुछ काम था। क्या हम अभी बात कर सकते हैं? सूर्या, ये लोग बहुत दूर से आए हैं, तुम इनसे मिल लो, हम चले जाएंगे। बाय मामा। बोलिए जी। पड़ोसी गांव से खेती बाड़ी के लिए हमें साल में 6 बार पानी मिलता था। इस बार सिर्फ 3 बार मिला। सारी फसल सूख रही है। आपसे कोई मदद मिल जाती तो। कोई कागजात हैं? हाँ साहब, ये लीजिए। ठीक है, आप लोग फिक्र मत कीजिए। जल्द से जल्द मैं आपके लिए पानी का बंदोबस्त करवा दूंगा। साहब जी, गांव जाने के लिए अगली गाड़ी सुबह ही मिल पाएगी। तब तक ठीक है, सब यहीं रुक जाओ। जी राजू, इनके खाने पीने और रहने का इंतजाम कर दो। जी ठीक है। शुक्रिया साहब। हाँ ठीक है। जेके सर, आपका काम हो गया। ये कैसा है? हाँ। चलो वहां चलते हैं। सूर्या को छोड़ दो। हमें इंसाफ चाहिए। सूर्या को छोड़ दो। सूर्या निर्दोष है। हमें इंसाफ चाहिए। सूर्या को छोड़ दो। आप लोग अपनी जिद छोड़ दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप लोग खाना खा लीजिए। जब तक सूर्या को नहीं छोड़ेंगे तब तक ना हम कुछ खाएंगे और ना ही पिएंगे। पुलिस शासक मुर्दाबाद। पुलिस शासक मुर्दाबाद। पुलिस शासक मुर्दाबाद। पुलिस मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। पुलिस मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। पुलिस मुर्दाबाद। 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 सूर्या को छोड़ दो। सूर्या को छोड़ दो। मुर्दाबाद। निकलो। भिखारी और आप में सिर्फ एक ही फर्क है, आपके पास वर्दी है और उसके पास कटोरा। अच्छे रक्षक हो। देख वर्दी की ताकत। वो आतंकवादियों को पनाह देता है। ये मैंने झूठा केस बनाया है। जानता है मुझ पर कौन सी धारा लग सकती है? सेक्शन 341। आरोपी को कस्टडी के अंदर 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं देना चाहिए, और अगर दिया तो जानता है कौन सी धारा लगेगी? सेक्शन 330। FIR दर्ज करने के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने अपराधी को ना पेश करने पर जानता है कौन सी धारा लग सकती है? CRPC सेक्शन 57 की धारा मुझ पर लग सकती है। इतनी मार खाने के बाद भी तेरी हिम्मत नहीं टूट रही ना? सबको कानून सिखाना चाहता है ना? अब देख मैं क्या करता हूं।
ये भारतीय कानून की पवित्र किताब है। इसी की मदद से तूने लोगों को कानून सिखाया है ना। जो इसे जलाता है उस पर देशद्रोह का इल्जाम लगता है। अब मैं ये गुनाह भी करने जा रहा हूँ। मैं इस किताब को जलाने जा रहा हूँ इसी वक्त तेरी आंखों के सामने। अगर वापस उठा तो फाड़ डालूंगा। ये लोग धरने पर क्यों बैठे हैं? हाँ सर, सूर्या को अरेस्ट कर लिया गया है। कौन सूर्या? वही पहला शख्स सर जिसने अपना पूरा टैक्स सबसे पहले जमा किया है। उसी की वजह से हमारी देश की अर्थव्यवस्था संभल पाई है सर। वो बहुत मशहूर है सर। ओह, वो सूर्या। उसे अरेस्ट क्यों किया है? मेरा नाम सुंदर निगम है। मैं स्वतंत्रता सेनानी रह चुका हूँ। उस लड़के को जानवरों की तरह पीटते हुए ले जाते हुए मैंने भी देखा है। मुझे अच्छा नहीं लगा। अंग्रेजों ने भी इतना जुल्म नहीं किया था। क्या यही सब देखने के लिए हमने देश को आजाद करवाया और लोकतंत्र को अपनाया? उस लड़के ने ऐसी क्या गलती की थी? उसने तो आम जनता को अपने हक के लिए लड़ना सिखाया, अपने अधिकारों के बारे में बताया। क्या ये कोई अपराध है जिसके लिए इतनी बड़ी सजा दी गई? पुलिस उसे मारते घसीटते हुए लेके गई। मुझसे तो वो सब देखा नहीं जा रहा था। मैं नहीं सहन कर सकती। उसका कसूर क्या था? उस पुलिस वाले के मुंह में कीड़े पड़े। यहाँ हम गरीब बेचारे नरक में रह रहे थे। भला हो उसका, उसने इस जगह को रहने लायक बनाया। जब उसकी ऐसी हालत कर सकते हैं तो हमारे साथ क्या कर सकते हैं? ये नाइंसाफी है। सूर्या को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? क्या पुलिस के पास अरेस्ट वारंट था? उसकी गलती क्या थी? उसे क्यों अरेस्ट किया गया? हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें सूर्या की रिहाई चाहिए बस। एक सूर्या ही था जो हम गरीबों की सुनता था। अब हमारी मदद कौन करेगा? अपने देश में हो क्या रहा है? एक देश के युवा को इतनी बुरी तरह से पीटा जा रहा है। आखिर उसकी गलती क्या है? वो तो बस आम इंसान की मदद कर रहा है। एक वकील का ऐसा हाल तो सोचो हमारा क्या होगा। एडवोकेट सूर्या की गिरफ्तारी के बाद से पूरे देश में तहलका मचा हुआ है। आक्रोश से भरी जनता और गुस्साई युवा पीढ़ी सड़कों पर निकल आई है और सूर्या की रिहाई की मांग कर रही है। इस केस को लेकर कल कोर्ट में सुनवाई है। सभी लोगों की मांग है कि ये सुनवाई लाइव होनी चाहिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मैं भी इस केस की सुनवाई को लाइव देखना चाहता हूँ। जाकर लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था कीजिए। क्या तुम लोग अपने गुनाह कबूल करते हो? घेर लो इन सबको, मारो इनको, भाई जानने भाई को। सूर्या को रिहा करो, सूर्या को रिहा करो, सूर्या को रिहा करो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। बोलिए मिस्टर सूर्या, आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि आपने आतंकवादियों को घर में पनाह दी है, जिसके लिए आपको गिरफ्तार किया गया है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए मिस्टर सूर्या। जज साहब के सवाल का जवाब तो दो। बोलिए मिस्टर सूर्या। आप जो भी फैसला करेंगे वो अदालत का आखिरी फैसला होगा। हाँ, मेरा फैसला ही इस अदालत का आखिरी फैसला होगा। अगर आज इस कोर्ट में फैसला मेरे खिलाफ हुआ तो मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील करूंगा। हो सकता है वहां से बरी हो जाऊं। जरूर होगी। अगर तुमने कोई गुनाह नहीं किया है तो। अगर इस कोर्ट ने आज मुझे सजा सुना दी और सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया
तो मेरी हाजिरी, आपका फैसला, वकीलों की दलील के क्या मायने हैं? केस एक लेकिन उसके फैसले दो। इसका मतलब एक अदालत सही है, दूसरी गलत है, या दोनों की दोनों गलत है। हाई कोर्ट मुंबई में है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। अमीर तो पैसा बहा के केस जीत जाता है, लेकिन पिसता है बेचारा गरीब। इंसाफ की खातिर एक केस को एक कोर्ट में सालों तक चला सकते हैं, लेकिन फैसला तो एक होना चाहिए, ताकि गुनहगार को एक बार सजा मिल जाए तो फिर वो उससे कभी बच ना पाए। बिल्कुल सही। ऑर्डर। मुझ पे झूठा केस डाल के आज कटघरे में खड़ा किया। जानते मेरा जुर्म क्या है? सर, एक सवाल था। अगर रेप का केस दर्ज होगा तो उस पे कौन सा सेक्शन लगेगा? आप में से किसी को पता है? आईपीसी सेक्शन 376। सर, अगर कोई फॉर्जरी करेगा तो उस पे कौन सा सेक्शन लगेगा? वकील साहब बताइए ना। सेक्शन 12। गलत है, सेक्शन 16 और साल 1954 है सर। यही मेरा जुर्म है सर। मैंने किताब लिखकर आम लोगों को कायदा कानून सिखाया सर, जनता की भलाई के लिए। योर ऑनर, मैं सबके सामने खुद को महान साबित करना नहीं चाहता हूं। मैं बस ये चाहता हूं कि लोगों के दिल से कानून पर से जो विश्वास उठ गया है उसे मैं फिर से बना दूं। कि सच्चा हो या झूठा सालों तक खींचता ही रहता है। तारीख ले लो, सबूत मिटा दो। तारीख ले लो, गवाह बदल दो। तारीख ले लो, रिश्वत खिला दो। तारीख ले लो, कोर्ट को गुमराह कर दो। तारीख ले लेके लोगों की एड़ियां घिस जाती है, पर उन्हें फैसला सुनना नसीब नहीं होता। जज को तनख्वाह मिलती है, वकील को फीस, फरियादी को क्या मिलती है? तारीख। कितनी जिंदगियों ने तारीख के इंतजार में दम तोड़ दिया है। छोटा मोटा सिविल केस ही क्यों ना हो, केस करने वाला और उसके खिलाफ लड़ने वाला दोनों मर जाते हैं, पर रह जाती है सिर्फ तारीख। और ये कोई नई बात नहीं है सर, सारी दुनिया इस बात को जानती है। फिर भी इस सिस्टम में एक भी बदलाव नहीं आया। और पता है क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारे पास जजों की कमी है। 13 लाख लोगों के लिए सिर्फ 10 जज हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तो इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं जितनी हमारी देश की जनसंख्या भी नहीं है। ये हालात तभी बदलेंगे जब हमारे पास और कोर्ट और जज होंगे। एक आम आदमी जब झूठ बोलता है ना तो उसे पापी कहते हैं, और वही झूठ जब वकील बोलता है तो उसे समझदार कहते हैं। वाह क्या सोच है। स्वतंत्रता दिलाने वाले गांधी जी एक वकील थे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वकील थे। हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी वो तक वकील थे। अगर वो भी इन लोगों की तरह झूठ बोलते रहते तो आज हमारा देश जहां पे पहुंचा है क्या वहां पर पहुंच पाता?